कैदी हैरानी से देखता है कि सामने वाला बूढ़ा हर बार जब नूडल्स खाता है तो चुपके से एक नूडल उठाकर मेज के नीचे डाल देता है। ये नजारा देखकर आदमी जिज्ञासा में झुककर नीचे देखता है, पर उसे नहीं पता था कि ये छोटा सा काम उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। असल में उस बूढ़े कैदी को उम्र कैद की सजा मिली थी और उसने वहाँ एक छोटा सा पालतू चूहा पाल रखा था जो उसी की तरह आजादी से महरूम था। ये देखकर कयांग का मन झकझोर उठा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी भी इसी तरह बीते। तभी उसने एक पागलपन भरा प्लान बनाया। वो वक्त देखकर चुपके से अपने जूते पर चम्मच रगड़ता है, फिर इरादतन जेलर को बुलाकर पूछता है किचन में है। बिना शक किए जेलर ने हामी भर दी। बर्तन लेने के वक्त साथी कैदी ने जेलर का ध्यान भटकाया और कयांग ने चुपचाप चम्मच बदल डाला। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कयांग ने एक चम्मच ज्यादा भी चुरा लिया। सेल में लौटते ही उसने अपना मिशन शुरू किया। पहले उसने माचिस के तीलियां एक डिब्बे में डाली, फिर चम्मच तोड़ा, नेल कटर के हिस्से अलग किए और एक सिक्के को चाकू से घिसा। इससे उसे जलने वाली पाउडर जैसी चीज मिल गई। उस पाउडर और माचिस की मदद से उसने चम्मच के हैंडल और एक धातु की फाइल को जोड़कर टूल बना लिया। अब उसका मकसद साफ था, जेल से भागना। वो जैसे ही दीवार खोदने लगता है, अचानक गश्त करता गार्ड आ धमकता है। पड़ोसी कैदी ने शोर मचाकर उसे सचेत किया। कयांग तुरंत मिट्टी टॉयलेट में डाल देता है और छेद को बॉक्स से ढक देता है, लेकिन गलती से उसका छोटा चाकू जमीन पर गिर जाता है। खुशकिस्मती से गार्ड की नजर कमजोर थी और उसने कुछ नहीं देखा। खुदाई आगे बढ़ी तो सामने आयरन रॉड्स ने रास्ता रोक लिया। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उन्हें तोड़ नहीं पाया। अगले दिन वर्कशॉप जाते वक्त उसने जेब में छुपी मिट्टी बाहर फेंकी और वर्कशॉप से चुपके से एक धातु का हिस्सा बना लिया ताकि लोहे की जाली को खोल सके। लेकिन बाहर निकलते ही डिटेक्टर मशीन बज उठी। गार्ड ने उसकी पूरी तलाशी ली, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। असल में कयांग ने वो हिस्सा जूते के नीचे छुपा रखा था। उस हिस्से से उसने जाली तोड़ी और पाइपलाइन का रास्ता ढूंढ लिया जो छत तक जाता था। उसने ये राज दूसरों से भी साझा किया ताकि कोई चुपके से जेलर को खबर न कर दे। फिर उसने कागज और रंग से नकली पाइप कवर बनाया ताकि गार्ड को शक न हो। इसके साथ ही उसने खोदी मिट्टी और अखबार से नकली सिर बनाया। उसे त्वचा के रंग से रंगा और असली जैसे दिखाने के लिए अपने बाल तक चिपकाए। धुंधली रोशनी में वो नकली सिर असली लगता था। एक रात कयांग खुद रास्ता देखने बाहर निकला। उसी वक्त गार्ड अचानक चेकिंग पर आ गया। साथी कैदियों ने शोर मचाकर इशारा दिया। गार्ड ने बिस्तर पर रखे नकली सिर को देखकर कुछ भी शक नहीं किया। अब असली मुश्किल थी, वेंटिलेशन पाइप बहुत ऊंचा था। कयांग अकेला वहाँ नहीं चढ़ सकता था। साथी आजे ने मदद का वादा किया। रात में जब वो ऊपर चढ़ा तो देखा जाली बहुत मजबूत थी। इसे खोलने के लिए ड्रिल चाहिए। सौभाग्य से पास ही इलेक्ट्रिक सॉकेट था। अगले दिन जेल के म्यूजिक प्रोग्राम में उसने एक पंखा देखा और दिमाग में आइडिया आया। शो खत्म होते ही उसने पंखा छुपाकर कमरे में ले आया। फिर एक पुराने कैदी से चोरी छुपे ड्रिल बिट मंगवाई। अब वो जाली की कीलें खोलने में कामयाब हो गया। उसे अब सिर्फ लाइफ जैकेट चाहिए थी। सौभाग्य से एक साथी कैदी रेनकोट सिलाई करता था। उसने जैकेट देने का वादा किया। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक जेलर इन चीफ ने खुद सर्च शुरू की और सीधे कयांग के सेल तक पहुंचा। उसने बॉक्स हटाया, लेकिन अंदर की नकली व्यवस्था इतनी परफेक्ट थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। फिर भी उसने जाते जाते एक बुरी खबर दी। कल से सुरक्षा और सख्त कर दी जाएगी। अब उनके पास वक्त नहीं था। शाम को ही कयांग और साथी नकली सिर बिस्तर पर रखकर टनल में घुस गए। गार्ड ने राउंड में देखा, लेकिन नकली सिर असली जैसा लगने से वो धोखा खा गया। तीनों धीरे धीरे पाइप से ऊपर चढ़े। छत पर पहुंचते ही उन्होंने स्पॉटलाइट से बचते हुए भागना शुरू किया। पाइप से नीचे उतरे और बाहर निकल आए। बारिश के कोट से बने राफ्ट पर बैठकर वो समुद्र की लहरों में गुम हो गए। सुबह जब गार्ड ने सेल चेक किया तो बिस्तर पर सिर्फ नकली सिर पड़ा था। पूरी जेल में हड़कंप मच गया। सीधे हेलीकॉप्टर तक उतार दिए गए खोज के लिए, लेकिन कयांग और उसके साथी फिर कभी नहीं मिले। जेलर ने गुस्से में बस यही ऐलान किया, वो सब समुद्र में डूब गए होंगे।